अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 हम कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x की हमने फर्स्ट ईयर में भी जो फार्मूलाज पढ़े थे उनमें ये था, डबल एंगल फार्मूलाज में ये था कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और साथ हमने लिमिट एज इट इज़ लिख दी। लिमिट x गोज़ टू 0। 2 को हम एक साइड पे कर देंगे और इसको हम इस तरह से कर देते हैं साइन x बाई एक्स होल स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया 2 एज इट इज़। लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x बाई एक्स, ये हमारे पास लिमिट स्क्वेयर के अंदर चली गई। और आपको पता है कि जो फार्मूला सैंडविच थ्योरम से हमने प्रूव किया था कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और हमारा आंसर क्या आ गया, 2। अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। हम ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन आप लोगों को पता है कि क्या किया जाता है, ऑपोजिट साइन के साथ हम अपने न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अभी हमने न्यूमरेटर के ऑपोजिट साइन के साथ माइनस था, प्लस के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x गोज़ टू 0 1 माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर जो है अगेन 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो गया। ये हमारा साइन स्क्वायर इसके साथ कट गया। अब हम अपनी लिमिट को पुट कर देते हैं। कॉस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 9 पे। पार्ट 9 में है लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो हमने क्या करना है, लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर थीटा। हमने क्या किया, हम थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं। यह आ गया साइन थीटा बाय थीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, और इसके साथ हमने लिमिट लगा दी, लिमिट थीटा गोज़ टू 0। हम इन दोनों के ऊपर लिमिट को बारी बारी अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर भी और सेकंड वाले के ऊपर भी। कैसे हम लिखेंगे इसको, ये लिमिट अंदर चली जाएगी स्क्वायर के, मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा गोज़ टू 0, साथ में आ गया थीटा। अब ये चीज़ जो है बाय दैट फार्मूला जो हमने सैंडविच थ्योरम के ज़रिए प्रूव किया था, उसके ज़रिए ये लिमिट 1 के इक्वल है और वहाँ पे हमने थीटा की जगह लिमिट पुट कर दी 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमारा आंसर है।
अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 10 पे। पार्ट 10 है हमारे पास लिमिट x गोज़ टू 0 सेकेंड x माइनस कॉज x ओवर x। आप लोगों को पता है कि सेकेंड x किसके इक्वल होता है? सेकेंड x हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉज x। हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एलसीएम और लिमिट हम साथ साथ क्वेश्चन के लिखते जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि हम लिमिट पुट नहीं कर देते। अब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स गोज़ टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स। अब हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। एक साइन एक्स को हम यूँ लिख देते हैं साइन एक्स बाय एक्स और एक साइन को हम यूँ लिख देते हैं साइन एक्स बाय कॉज एक्स। साइन एक्स बाय कॉज एक्स किसके इक्वल होता है? टेन एक्स के इक्वल होता है। हम इसकी लिमिट्स को सेपरेट कर देते हैं। साइन एक्स बाय कॉज एक्स को हमने क्या लिख दिया? 10x। अब ये लिमिट हमारे पास होगी 1 और यहाँ पे हमने डाल दी लिमिट 0। tan 0 किसके इक्वल होता है? 0 के, और ये हमारा आ गया आंसर 0। अब हम आते हैं अपने 11th पार्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे जो हमारा डबल एंगल फार्मूला है। वन माइनस कॉस पी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। ये 2 इस 2 से कट गया और इस सारी चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। इसका होल स्क्वायर। लिमिट हम साथ साथ लिखते रहेंगे। हमारी ये लिमिट अंदर हम ले जाते हैं, इसको स्क्वायर के अंदर ले जाते हैं लिमिट को। लिमिट जी, अब हमने पहले भी इसके एक पार्ट में किया था। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को सेपरेट कर देते हैं। और इसका स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास? हमने इसकी लिमिट को सेपरेट कर दिया। अब जो हमारे पास एंगल है, जैसे यहाँ पे हम एंगल पी थीटा बाई 2 है, यहाँ पे एंगल क्यू थीटा बाई 2 है। हमारी ये कोशिश है इसके डिनोमिनेटर में भी इसका एंगल बन जाए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जब इसका एंगल बनाएंगे तो तब हमारे पास वो फार्मूला लग जाएगा साइन थीटा बाई थीटा वाला। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमने जो इसका एंगल है इससे डिवाइड भी कर दिया और इससे
मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी यही काम किया। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। सॉरी, स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखें ये सिचुएशन ऐसे बन गई है, साइन थीटा बाई थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा बाई थीटा। हमारे पास ये जो थीटा बाई 2 है वो इस थीटा बाई 2 से कट गया, क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में। ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 आपस में कट गए। इनको आपस में नहीं काटना आपने, और इनको भी आपस में नहीं काटना है। ये पी और क्यू में इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख देती हूँ, पी बाई क्यू ये हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। अब ये लिमिट भी 1 के इक्वल आ गई और ये लिमिट भी 1 के इक्वल आ गई। हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे, जो कि लिमिट थीटा गोज़ टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। हमने इसमें वैल्यू डाल देनी है। tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर हमने एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या किया कि साइन थीटा को कॉमन ले लिया ऊपर से। वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा रह गया और डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब हमारे पास क्या है कि ये इस क्यूब पावर से कटेगा और स्क्वायर पावर रह जाएगी। लिमिट थीटा गोज़ टू 0, लिमिट थीटा गोज़ टू 0 रह गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा गोज़ टू 0, हम साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आएगा? फार्मूला लगा देते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्चुअली 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारी जो कटिंग थी वो हमने कर दी और लेफ़्ट ओवर को हमने यूँ लिख दिया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम थीटा की जगह 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस
ज़ीरो। कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है हमारे पास? 1 के। और ये हमारा आंसर है।